कर्मयुग स्वामी विवेकानंद अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति तीन गुणमयी है। ये तीन गुण हैं सत्व, रज तथा तम। बाहरी जगत में इन तीन गुणों का प्रकाश साम्य अवस्था में क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तम की व्याख्याएं अंधकार अथवा कर्म शून्यता के रूप में होती है। रज की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन तीन गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिल डुल तक नहीं सकते और निष्क्रम होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिसे मन शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्य इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल हो रहते हैं, दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता एवं कर्म शून्यता का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें इन विभिन्न गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कर्मयोग का संबंध मुख्यतः इन तीन गुणों में से। कर्मयोग हमें यह बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त हैं और भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है कि दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाए। उदाहरणार्थ, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बुरी मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्यायी बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी ये धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता है तो लोग उसके दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह मनुष्य वही कार्य करता है तो वहां के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब परमात्मक हैं, और दूसरा ज्ञानी का, जो ये मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हेतु जाने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के एक परिस्थिति की कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, सब महापुरुष का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का प्रतिकार ही सर्वोच्च अनैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाए। चोर और लुटेरे हमारी जान माल पर हाथ साफ करने और मनमानी करने लगे। यदि इस प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी, परंतु फिर भी अपने हृदय में अंतस्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है कि परंतु यदि केवल इस पर मत का ही प्रचार किया जाए
तब तो अधिकांश मनुष्य को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा मनुष्य को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्माधिकार उनमें अधिक दुगुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा, उसके पतन का द्वार खुल चुका है। और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं से विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। ये तो हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है कि वह यह है कि हम समझ ले कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह बात नहीं कि जो मनुष्य अशुभ का प्रतिकार कर रहे हैं वह कोई ऐसा काम है जो सदा और स्वभावतः अन्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य भी हो सकता है। संभव है कि श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़कर तुम पाश्चात्य देश वालों में से बहुत को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा दर्पो कहा है। वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से यह कहकर लड़ने अथवा संघर्ष करने से इनकार कर दिया था कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की यह बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाओं एक जैसी दिखाई देती है। चरम अस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, आलोक का स्पंदन यदि अत्यंत मृदु होता है तो हम उसे नहीं देख सकते, और इसी प्रकार जब हम अत्यंत द्रुत होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। शब्द के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। न तो उसको बहुत मृदु होने पर हम उससे सुन सकते हैं और न उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद प्रतिकार तथा अप्रतिकार में है। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वह कमजोर है, सुस्त है और असमर्थ है। दूसरी ओर एक दूसरा मनुष्य जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्त प्रतिकार कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही नहीं करता वरन अपने शत्रु के प्रति शुभकामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता के कारण प्रतिकार नहीं करता पापग्रस्त होता है और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हम अप्रतिकार तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब यह विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले यह ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए कि हमें प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। तब फिर शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार न करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं। परंतु यदि हम प्रतिकार कर ही नहीं सकते हो फिर भी ब्रह्मवश यही सोचते हैं कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही कार्य करें, तो यह पहले से ठीक विपरीत ही होगा। अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुजदिल हो गया। उसके प्रेम से उसने अपने देश तथा राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम ढोंगी हैं, एक ज्ञानी के शब्द से तू बातें तो करता है परंतु मेरे कर्म बुजदिल जैसे हैं, इसलिए तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का असली भाग। कर्मयोगी वह है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है, जो जानता है कि यह अप्रतिकार ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का उच्चतम विकास है, और यह भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिकार करते हैं वह इस अप्रतिकार रूप उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदिता करे। जब हम उसमें प्रतिकार की यह शक्ति आ जाएगी, केवल तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार एक ऐसे व्यक्ति
के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और अज्ञ है। उसे कुछ जानने का स्पृहा भी नहीं थी। साहस यह था कि वह पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या झूठ बोल सकते हो। उसने उत्तर दिया कि नहीं। मैंने कहा कि तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुव्रत अथवा एक लट्टे से सदस्य जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम अकर्मणीय हो, अवश्य तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक पहुंचे नहीं जो सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो तुम इतने जड़ भावनापन हो कि एक बुरा कार्य करने के लिए भी तुम में ताकत नहीं। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते। और सच पूछो तो मैं उससे मजाक ही कर रहा था। वह मेरा मतलब यह था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता से होकर जाना होगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है कि प्रतिकार, मानसिक तथा शारीरिक समस्या दुर्बलताओं का प्रतिकार करो। और जब तुम प्रतिकार में सफल हो जाओगे तब भी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है, किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणित करना क्या चीज है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर फिरती हैं तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार वासना की टोंच सदैव बनी रहती है। यथार्थ अप्रतिकार के भाव से हृदय में जो शांति अनुभूति होती है उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है कि तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस न करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे ही दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो और जब तुम इसे समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्ति होगी। अथवा प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सबसे पहले तुम पूरी कर लो। और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वे सब चीजें बहुत छोटी हैं, परंतु जब तक तुम्हारी यह वासना तृप्त नहीं होती तब तक तुम उस कर्मशीलता में होकर नहीं जा चुकते। तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण एक पहुंचना नितांत असंभव है। यह अहिंसा तत्व, यह अप्रतिकार धर्मगत हजारों वर्ष से प्रचारित होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति ही इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हम बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा अहिंसा प्रकृति वाले हो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वह दूसरे के आदर्श को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है कि दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में डालने में कभी समर्थ न हो। सफलता, उदाहरणार्थ यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दे तो यह तो वह बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आध रेंगता कहीं पहुंच भी तो वह अधमरा हो जाएगा। बस हम भी इस संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब पुरुष स्त्री न एक मन के होते और न ही एक योग्यता के और न ही एक ही शक्ति के, अथवा उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए और इन आदर्श में से एक का भी उपास करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से। आम की तुलना आम की ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए।
सृष्टि का नियम है कि बहुत्व में एकत्व। प्रत्येक स्त्री पुरुष में एक व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों ना हो, हम सबके पीछे वो एक तत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियां सृष्टि ही स्वाभाविक विभिन्नता मात्र है। ये तो एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार का उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके जानने की चेष्टा करें। हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से ही अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्म शास्त्र तथा नीति संबंधित पुस्तकों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन सब विभिन्न आश्रम के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्य के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। इसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थ आश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन विभिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन सब आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसे अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। सड़क का बंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पे उतार दो तो उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वह कैसे काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें कि वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छ और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए भी ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन में ये 4 आश्रम कटकर केवल 2 ही रह गए, गृहस्थ एवं संन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी और समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर उपासना एवं धर्म उपदेश में लगा देते हैं। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधित कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम जान पाओगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् ब्रह्म ज्ञान प्राणाय यत् कर्म प्रकुर्वीत तत् ब्रह्मणि समप्रियेत। एक गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उसे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर न तक न देना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं। इस संसार में सबसे कठिन बात है कि संसार जब प्रशंसा करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा के एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या भाषणम कुर्यात न च साठ्य समाचरित देव अतिथि पूजासु ग्रस्तो निरतो भवित। ग्रस्त का प्रधान कर्तव्य जीवों को उपार्जना करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर दूसरे को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा
तथा गरीबों के लिए हैं। मातरम पितृश्चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवताम मत्वा गृही निषेध सदा सर्व प्रलयत। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार के प्रसन्न रखे। तुष्टायाम मातृ शिवे तुष्टे पितृ पार्वती तव प्रीति देवी परम ब्रह्म प्रसिद्धति। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। औद्धत्यम परिहासम च तर्जनम परिभाषणम पितृरगे न कुर्वित यदिच्छदे आत्मने हितम मातरम पितरम विकसे नत्वोत्तिष्ठेत सत्संभ्रम विना आज्ञा नोपशिष्टति पितृशासने। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य परिहास संचलता अथवा क्रोध प्रकट न करे। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ हैं जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और तब तक वे उनसे बैठने को न कहे तब तक न बैठे। मातरम पितरम पुत्रम दारानथि सोदराम हित्वा गृही न पुंजियात प्राणे कंठ गत्रेपि वरंचियत्वा गुरु न बंधु न यो भूलगते स्वादरंबर इहेव लोके ग्रह्योसु प्रत्र नारकी भवेत। जो गृहस्थ अपने माता पिता बच्चों स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। जन्या विदितो देहु जनकेन प्रजयेत स्वेजनै शिक्षित प्रत्या सो अग्निमस्तान परिचयत स्मार्ते महिषानि कृत्वा कष्ट संतानेपि प्रेणयेत सत्तम सत्तया धर्मो है से सनातना। माता पिता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अथवा उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। न भार्य ताड़येत क्वापि मातृव्रत पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टेऽपि यदि साधी प्रतिव्रता स्तुतेषु स्वीदारेषु स्वीर्मन्या न स्पर्श्येत दुष्टेन चेतसा विद्वान अन्यथा नरकी भवेत निर्ले शयने वासम त्यजेत प्राज्ञ परिस्थित्या अयुक्त भाषणम च स्त्रीम शौर्य न दस्येत धने वाससा प्रेमणा सदस्य अमृत भाषणे सत्यम तोष्येत दारणा ना प्रियम कचियाद चिदाचरित यस्मनेरी महिषानि तुष्टा भार्या प्रतिव्रता सर्व धर्म करते से बहुत ही प्रिय एवं स। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना न चाहिए और उसका मातृव्रत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और प्रतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कल्पित मन से चिंतन करता है तो घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्री के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने ये किया वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई करे। अपनी स्त्री को धन वस्त्र प्रेम श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार सुब्ध न करे। ये पार्वती, जो पुरुष अपनी प्रतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि वह अपने सब धर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। चतुर्वर्षावधि सुतान लायेत पालयेत सदा ततः षोडशे पर्यंत गुणान विदान च शिक्षयेत विशत शब्दादिकान पुतान प्रेयेत ग्रह कर्मसु तत्स्थान तुल्य भावेन मत्वा स्नेह प्रदयेत कन्यापिवे पालनीया शिक्षणीय याति यत्न देया वरह देवी देशु धन रत्न समविता
पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य है। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाए तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण देना चाहिए। एवं कर्मणि भ्रातश्च सर्वस्नो सुतानपि ज्ञानतीत मित्राणि भृत्याश्च पाल्य यतोश्रुते ग्रही ततः सर्वधर्म नितान के ग्राम निवासिनी अभ्यासगत अनुसदानिसीनान ग्रस्त परिपालयेत यज्ञे नाचरे देवी ग्रस्तो विभिवि सति पशुरेव स विग्रह स पापी लोक ग्रहित। इसी प्रकार ग्रस्त को अपने भाई बहन भतीजे भांजे तथा अन्य सगे संबंधी मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर ग्रस्त को भी यह चाहिए कि वह सर्वधर्म मर्द अपने ग्रामवासियों अभ्यासगतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो ग्रस्त अपने कुटुंबों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वह निंदनीय और पापी है। उसे तो पशु तुल्य ही समझना चाहिए।